Hey guys, so last time if you had seen this video, there is carbon accumulated on the candle. So today's video is going to be all about that and the wick selections. So hi, I'm Priyanka and welcome back to my channel. So today's video is basically about the carbon's accumulation on your candle. So this happens mainly in the wrong selection of wick. These wicks are very important now when you are selecting your candle and making your candle mold. Okay, so not necessarily the wick which is goes well in the tulip could be the same wick which will go in the urli candle. So here you can see I have used the 2-inch of wick for this one because it goes well. I have tested it and this goes well with my urli setup. So this is a 2 to 3 inch, actually 3 inch, which I have cut it because I had left a certain amount outside ताकि के when I put the daisy it should be perfectly fine. So this is what goes well with my candles. Like you can see here also ये urli candles में ये जा रहे हैं. Similarly these are basically what, these are your wax coated. So फर्स्ट किस्म की कैंडल विक के बारे में जो मैं बताऊंगी वो है प्री वैक्स कोटेड कैंडल विक. सो आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी वैक्स से कोटेड है. दिस इज़ ऑल्सो कॉटन विक ओनली बट दिस इज़ ऑलरेडी कोटेड विद वैक्स. सो ये बहुत आसानी से आपके टी लाइट कैंडल्स में फिट हो जाएंगी या फिर कंटेनर कैंडल्स में. सी आई हैव यूज़ कंटेनर कैंडल्स में दो, क्योंकि ये मैं बाद में बताऊंगी मैंने दो क्यों यूज़ किया है. बट ये कंटेनर कैंडल्स के लिए बहुत बेस्ट होती है क्योंकि इसके साथ आपको स्टिकर्स आते हैं या तो फिर हॉट ग्लू गन से लेकर आप उसको स्टिक करके डायरेक्टली कंटेनर वैक्स में प्लेस कर सकते हैं. जो दूसरे किस्म का विक आता है वो है इको ब्रेडेड विक्स. ना इको ब्रेडेड विक्स इज़ वेरी वेरी वेल अप्रिशिएटेड एंड इट गोज़ वेल विद सोया एंड पैराफिन वैक्स बोथ. ये बेसिकली लॉन्ग बर्न टाइम होता है इसका. ये विक आजकल लोग बहुत प्रेफर कर रहे हैं बिकॉज इको फ्रेंडली कंडीशंस एंड दिस ऑल्सो स्टैंड्स एब्सोल्युटली स्ट्रेट. मतलब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी व्हेन यू हैव टू एक्चुअली प्लेस इट इन द कंटेनर. सो इट्स एज यू कैन सी कंपेयर्ड टू नॉर्मल वैक्स कोटेड विक, ये देखिए बेंड हो रही है बट दिस कैन स्टैंड स्ट्रेट ऑल्सो एंड दिस गिव्स अ वेरी नाइस लॉन्ग बर्न टाइम एंड इट इज़ अ ब्रेडेड विक. सो डेफिनेटली इसमें भी टाइप्स आते हैं विच वन यू वांट टू यूज़ इट. अगेन एज पर द डायमीटर ऑफ योर चॉइस यू कैन यूज़ एनी ऑफ दिस. द अनदर वन विच विल बी टॉकिंग अबाउट इज दिस कॉटन रोल. नाउ दिस इज़ बेसिकली एक रोल फॉर्मेट में होती है. तो ये कैसा है ना, अगर आपके हो सके तो ट्यूलिप कैंडल हो गए जिसमें एग्जैक्टली आप ये वाली फिट नहीं कर पाएंगे या आपको कोई भी कैंडल का साइज़ अवेलेबल नहीं है, जैसे कपल कैंडल्स हो गए, तो उनके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ बेसिकली जस्ट कॉटन थ्रेड विक. इट डजंट हैव, सी इट इज़ नॉट ब्रेडेड इन एनी फॉर्म. दिस इज़ जस्ट अ कॉटन विक. इसमें एक और किस्म का कॉटन विक ब्रेडेड भी आता है, वो मैं उसका फ़ोटो लिंक कर दूँगी. सो दिस बेसिकली आप खाली इसको अपने मोल्ड के हिसाब से कट करके आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं. दिस ऑल्सो गिव्स अ वेरी नाइस बर्न टाइम. So now I will just talk about the diameters of basically all the jar candles. तो अगर आप इसमें, मैंने आपको कहा था ये वाला जो कैंडल है इसमें मैंने दो क्यों यूज़ किया है, बिकॉज एज आप देख सकते हैं इसका डायमीटर जो है इट इज़ 4 इंचज़. सो एनी थिंग ओवर 4 इंचज़ यू आर सपोज टू ईदर यूज़ 2 to 3 यू कैन यूज़ इट. डबल विक बेसिकली, क्योंकि एक अगर आप सेंटर में डालेंगे सो इट विल नॉट बर्न द एंटायर एरिया ऑफ योर कैंडल एंड वैक्स खाली बीच में पूलिंग हो जाएगा. सिर्फ इतना ही पार्ट अक्यूमुलेट होगा, बाकी का पूरा वैक्स ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा. डायमीटर्स अभी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं. तो ये सबसे बड़ा वाला हो चुका है, लार्ज. ये दैट वाज द लार्ज वन. देन द नेक्स्ट वन इज़ 2.5. दिस इज़ अराउंड 2 to 2.4 और 2.3. तो ये आपका आ जाता है मीडियम. ठीक है, ये आपका मीडियम हो गया. और एकदम छोटा जो होता है डायमीटर दैट इज़ योर डेजी विच इज़ लाइक 1 to 2. सो यू कैन यूज़ अ स्मॉल विक फॉर इट. एंड जार कैंडल्स बेसिकली आप अगर कहेंगे तो जो जार कैंडल्स है उसके डायमीटर के हिसाब से आपको विक सिलेक्ट करनी है. द स्मॉलर द डायमीटर द स्मॉलर द विक एंड बिगर द डायमीटर बिगर विल बी योर विक. एंड इसमें आप 3 भी लगा सकते हैं, ये अपना चॉइस है. मैंने तो 2 डाला था बट आप चाहिए तो इसमें 3 भी रख सकते हैं बिकॉज इट इज़ अबाव 4 इंचज़. सो आई विल लिस्ट डाउन द डिटेल्स पूरा डिस्क्रिप्शन में कि कौन से डायमीटर के हिसाब से कौन सा आपको विक सिलेक्शन करना है. सो अगर आपका विक सिलेक्शन सही होगा ना तो आपकी कैंडल परफेक्टली बर्न होगी एंड कार्बन भी अक्यूमुलेट नहीं होगा, पूलिंग नहीं होगी, टनलिंग नहीं होगा. ऑल्सो फॉरगॉट टू मेंशन दिस काइंड ऑफ डायमीटर्स यू कैन ऑल्सो यूज़ अ वुडन स्टिक
दैट कम्स ऑन, वो थोड़ी लग्जरीज कैंडल होती है, क्योंकि लग्जरी कैंडल्स के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो थोड़ी हायर एंड पे प्राइसिंग होती है। तो जहाँ पर ये सारी विक्स आपको मिल जाएंगी लाइक 100-150 के अंदर, वो विक्स थोड़े 150 रुपीज़ की आपको सिर्फ 10 मिलेंगी। सो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव कम्पेयर टू दीज काइंड ऑफ विक्स। सो वो भी मैंने ख़रीदी नहीं है फ़िलहाल। व्हेन आई स्टार्ट यूजिंग इट आई विल डेफिनेटली पोस्ट अ वीडियो अबाउट इट. I will leave a picture about it in this video, so you can get an idea of how exactly the wooden wicks also look. And wooden wicks are also very good because they have a very nice burn time, and you can use them for most of the luxurious candle, and वो eye appealing भी होती हैं. So now, as you know, the importance that wick also plays a very important role in burning the candle properly. So next video I will let you know about some other candle demolding procedures and how do you go about. तो ये wick selection के लिए आज इतना ही था. और कोई आपको अगर questions हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए. Stay tuned for the upcoming videos. Till then, take care, bye bye, and also don't forget to like and subscribe to my channel.